कि हम मरने के बाद का भी सीन देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी लाश पड़ी हुई है, आत्मा बाहर है, उसके बाद बच्चे, सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चे परेशान हैं। और मेरी आत्मा जो निकल चुकी है, उनको रोते हुए देख के जो तड़प रही है ना, उनको छू भी नहीं सकते, उनको कुछ कर भी नहीं सकते, उसको तसल्ली भी नहीं दे सकते। बस इसलिए हाथ में लिया हुआ चीज़ हम, और ये कान का हिस्सा, पूरा कान अंदर से स्वेल है, इधर से दर्द है। आदमी के अंदर देखिए आदमी पन्ना जरूर होता है, जिम्मेदारी भले ना उठाए, लेकिन वो एक कहते हैं ना हवस, शैतान, वो जो घुसा हुआ रहता है वो जरूर होता है, और वो बीच बीच में निकल जाता है। नौटंकी करके हमको अपने लाइफ में ले आया, सब कुछ हो गया, तब वही हमको लंगड़ी लंगड़ी लूली है ना, पागल, तुमको बाप माँ छोड़ दिया था, तुमको पूछा इसका मोबाइल ही मैं ना किसी तरह में मेरे हाथ में लग जाता, मैं छिपा लेती हूँ कमरे में। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवांग ताबिश आपने बताने कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज है शनिवार, वीडियो लेट से जाएगा क्योंकि जिस दिन परेशानी, इस तरह का लड़ाई झगड़ा वाला माहौल हुआ था, तो 2 दिन तक मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। कारण बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। वीडियो तो दूर की बात है, मैं अपनी बेटी को स्कूल तो भेज ही नहीं पा रही थी। मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना, सिर्फ लगता है कि बस मर जाए, बस एकदम जानते हैं ना, ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, एकदम मर जाओ। और सच बताते एकदम वैसा वाला स्टेप में आ ही जाते हैं कि बच्चे ऐसा दहाड़ मार के रोने लगते हैं ना, कि हम मरने के बाद का भी सीन देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी लाश पड़ी हुई है, आत्मा बाहर है, उसके बाद बच्चे, सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चे परेशान हैं। और मेरी आत्मा जो निकल चुकी है, उनको रोते हुए देख के जो तड़प रही है ना, उनको छू भी नहीं सकते, उसको कुछ कर भी नहीं सकते, उसको तसल्ली भी नहीं दे सकते। बस इसलिए हाथ में लिया हुआ चीज़ हम हटा देते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान है किसी का हाथ थामना, लेकिन थामे रखना बहुत मुश्किल है। इंसान जब अपना होशो आवास में नहीं रहता है ना, पूरा जोर लगाता है उस चीज़ को अपने तक लाने में, पूरा कोशिश करता है, पता नहीं उसको उसमें क्या ऐसा दिख जाता है जो बाद में कभी फिर नज़र नहीं आता है। मैं इसकी मार से ज़्यादा नहीं टूटती हूँ। आप लोग सोचते होंगे इसका शक्ल सूरत अच्छा है तो ये मुझे मारता नहीं होगा, दिल का बहुत ये है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास सिवाय भगवान के और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। बच्चे भी कभी कभी नहीं हो पाते हैं, उनको जब लड़ाइयाँ होती है मैं दूसरे रूम में भेज देती हूँ, चाहे तीसरे रूम में, मोबाइल दे करके, ताकि वो इधर का साउंड ना सुने। और उस टाइम पे जब ये मारता है ना, तब वो नहीं देख पाती है, बट कभी कभी देख लेती है। भगवान है, भगवान के सामने ही पूरा चोटी पकड़ के, और यहाँ से लेकर के, और ये कान का हिस्सा, पूरा कान अंदर से स्वेल है, इधर से दर्द है। देखिए यहाँ पे है, ब्लैक निशान है, पीछे होगा, पीछे का मुझे नहीं पता, नहीं दिख रहा, लेकिन दर्द है। ये सब तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कब कब शरीर में चोट आया है। मुझे याद भी नहीं रहता सीरियसली किस तरीके से मारा है। कल ही का घटना है, कल ही मारा है मुझे, बहुत ख़राब तरीके से, एकदम जैसे जानवर लोग होते हैं ना, जानवर जैसे जिसके अंदर वैसीपना, उस तरीके से है ना। पूरा मैं तो जैसे गुस्से में आती हूँ ना, तो कोई मेरे पास सामान होता है तो मैं उसे अपना, जब वो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, मैं जब बोल नहीं पाती हूँ उसकी तरह थेथरलोजी करके, झूठ दलील, मतलब दोगलाबाजी नहीं कर पाती हूँ, उस हर बात में वो दोगलाबाजी करता है, जो मुझे ना एकदम बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि तर्क पे रहो ना तो वितर्क करने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम बात से बाहर आके बात करोगे तो इंसान क्या करेगा, आप ही बताओ। मैं गाली गलौज करती हूँ उस टाइम पे, एकदम जब हद हो जाता है एकदम एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे पास कोई सामान हो, अगर वो दूर से बकवास कर रहा हो, तो मैं ना कुछ चीज़ रहता है तो उसे फेंकने का कोशिश करती हूँ, उसको लगा तो लगा, नहीं तो इधर उधर गया, ठीक है। दूसरा मैं करती हूँ, उसको स्क्रैच करती हूँ। अगर मेरे पास रह के बकवास करता है ना, तब मैं अगर पकड़ लेती हूँ, तब अगर पकड़ में आ गया तब, अदरवाइज फिर मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती। वही वो कोशिश करता है कि उसको, हमको ताने भी मारे, कमियां में भी रखे, और फिर जब आप मुंह खोलो, लात घूसे भी जम के बरसाओ,
है ना। आदमी के अंदर देखिए आदमी पन्ना जरूर होता है, जिम्मेदारी भले ना उठाए लेकिन वो एक कहते हैं ना हवस शैतान वो जो घुसा हुआ रहता है वो जरूर होता है, और वो बीच बीच में निकल जाता है, वही करता है। और ये सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, मुझे कैसे मारा है क्या किया है, क्योंकि इससे उतना चोट मुझे नहीं लगता है जितना इसकी बातों से लगता है। ऐसा नहीं है ना कि अरेंज मैरिज था तो हम वहाँ पे ये समझ ले कि होता है ये सब। लव मैरिज समझते हैं कितना बरगलाना पड़ता है इंसान को, कितना झूठ दलील, कितना बकवास, कितना तरह का किया होगा, तब जा कर के हम इसकी बातों में आए होंगे। अदरवाइज हम जैसे लोग क्यों करेंगे किसी से प्यार मोहब्बत, हमको हमारी औकात नहीं पता। हाँ, अभी वही बंदा जो इतना पूरा नौटंकी करके हमको अपने लाइफ में ले आया, सब कुछ हो गया, तब वही हमको लंगड़ी लंगड़ी लूली है ना, पागल, तुमको बाप माँ छोड़ दिया था, तुमको पूछा कौन, तुम जिसके जीवन में आई उसका जिंदगी नरक बना दी इतना तरह का बात बोलता है ना। और यही सब बात मैं नहीं भूल पाती हूँ। आप लोग जो सोचते हो ना कि इतना क्या वजह है इसका बेइज्जती करने का, इतना क्या वजह है तुम ताम रे करने का, ये सारी बातें जो मेरी इधर लिख चुकी है वो कभी नहीं भूलती हूँ मैं, कभी नहीं। इसको जब पहली बार मैंने तुम ताम करना शुरू किया था ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं इतनी परेशान थी कि इसको इज्जत नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सेम काम ये हाथ से नहीं स्टार्टिंग से करता आया हमेशा। 2 दिन मुझे ठीक रहने देगा, तीसरा दिन जैसे आप सोचिएगा पति है, बच्चे हैं, फैमिली है, भाई बातों को पकड़ के कब तक रखना, भूल जाइए। और जैसे भूल के इसको वापस पति वाला रूप में आइए, पति पत्नी का रूप में, रोटी दीजिए सेक के, बच्चों को देखिए, घर स्कूल भेजिए, जो मतलब अपना ड्यूटी तक करिए, बस तीसरा दिन ये कर देगा। हम भी इंसान है यार, जैसे आप लोग का हाइट ज़्यादा हो जाता है। अभी मेरा पति हमको मारने के बाद कहेगा कि क्या करे, गुस्सा में बहुत हो जाते, वही हम सोचते हैं कि तुमको कैसे गुस्सा आ जाता है, तुम लोग तो साधु संत हो, है ना, तुम लोग बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते हो, अब मुझसे क्यों उम्मीद करते हो बर्दाश्त करने का, जो इतना साल झेल झेल के पढ़ने लिखने की उम्र में हालात में तुम सब इधर कर दिए हो। अब मेरे पास क्या बचा है जिसको लेकर के हम एक्साइटेड रहेंगे, बताइए। कुछ है मेरे पास? कुछ नहीं है। बहुत बहुत कष्ट में है हम, बहुत कष्ट में है। और इसको ना सबसे पहले बात की देखिए, इंसान का कर्म होता है ना दोस्तों, वो बाहर आता है। आप लोग सब देखे होंगे मेरी वीडियो जो स्टार्टिंग से देख रहे हो वो, कि मैं कभी शुरुआत नहीं करती हूँ कोई भी ऐसी वीडियोस लाने का, मतलब पति का बुराई, चाहे घरेलू बातें, चाहे जो भी हो। जब मुझे ये जास्ती करता है ना, तब आके मैं इधर आके बोलती हूँ, नहीं तो मैं वही कोशिश कर रही होती हूँ, जो घर का काम है, चाहे मेरा जो डेली काम है, मैं वही सब आप लोगों को दिखा रही होती हूँ। जब मुझे परेशान हद से ज़्यादा कर देता है तब फिर मैं इधर आके बोलती हूँ। क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ ना, कितना बर्दाश्त करूँगी। और यही ये चीज़ है कि इन लोग इतना हद पार किया है ना, मेरा हस्बैंड का भाई, इसका दोनों भगना और बहनें, मतलब इसकी माँ, इसका जीजा, इसका जितना चाचा, सब लोग शामिल है इन सारी चीज़ों में। जो देखते हैं ना कि मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, सब लोग शामिल है। वरना आप खुद ही सोचिए, जो लड़का खुद से शादी किया, सारा कुछ पता था उसको, हम खुद भी बोलते थे कि मत करो, देखो मेरा ये सिचुएशन है। जब उस हाल में किया, उसको बाकी लोग भी मना करते थे, सब लोग मना करते थे, फिर भी किया दोनों भाई मिलके। और आज देखिए हर दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरीके का टॉर्चर मुझे करता ही करता है। तो ये अकेला तो नहीं है ना, मैं जब तक कोशिश कर रही हूँ, मैं हूँ जिंदा, है ना। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि नहीं अब एकदम, रोज़ लगता है ऐसा, लेकिन जिस दिन मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, फाइनली मैं ज़िंदगी अपना त्याग दूंगी। जीवन रास नहीं आ रहा मुझे, इन लोगों का कर्म इन लोग को खुजली करवा रहा है। इन लोग का कहना है कि मुझे जेल करवा दो, तो मेरे जीते जी तो जेल इसको होगा नहीं ना, क्योंकि कहीं भी जाएगा तो एक पॉइंट पे यही आएगा कि ये कहेगा कि हम आपसे अच्छा से रहेंगे, जो हमेशा से कहता आया है। पुलिस भी मौका वारदात पे आती है, वही वारदात होना बाकी है और वही होगा। ऐसे कहते हैं शेर आया और एक दिन सचमुच का शेर आ जाता है और वही होगा। मैं रोज़ कहती हूँ लेकिन मर नहीं रही हूँ, कारण बच्चे मेरे सामने होते हैं। लेकिन एक दिन मैं तंग आ जाऊँगी, क्योंकि इन बच्चों का जिम्मेदारी उठाना भी कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, बहुत मुश्किल काम है। और मैं थक जाऊँगी एक दिन और ख़त्म हो जाऊँगी। उसके बाद सबके कर्म। मालती चौहान याद ही होगा, इतने साल भर होने ही जा रहे लगभग, विष्णु राज अब तक जेल में सड़ रहा है ना।
वैसे ही इसका परिवार और ये भी सड़ेगा। हम नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम सड़ा देंगे, मेरे में ताकत है, चाहे तो मेरा हम अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है, लेकिन कर्म कर्म कहते हैं ना, मैं चुप रहना चाहती हूँ और ये लोग मुंह खुलवाता है मेरा। हम ये सब गाना नहीं गाना चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया, हम क्या कर सकते हैं। हम तो भाई अपने तरफ से पूरा कोशिश किए, परिवार संभाले, दिक्कत में भी कभी नहीं बोलते कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी तुम लोग को रास नहीं आ रहा है, तो फिर ऊपर वाला ही तुम लोग को मार मारेगा जो लाठी से, तभी तुम लोग को समझ आएगा। मैं इसका ना, इसको ज़्यादा गुस्सा आने लगता है ना जब मैं इसको गाली गलौज करने लगती हूँ। फिर इसका मोबाइल ही मैं ना किसी तरह भी मेरे हाथ में लग जाता, मैं छिपा लेती हूँ, कमरे में बंद कर देती हूँ, नहीं देती हूँ। बस इसी चीज़ से इसको बहुत परेशानी आता है। इसका कहना है कि जो हो जाता है तो हो जाता है, हम तुमसे माफ़ी तो मांग लेते हैं। एक बात बताइए, माफ़ी मांग लेने से क्या हो जाता है? तुम किसी को क्यों ही तंग करता है, क्यों ही ताना उल्हाना मारता है? हम तुम्हारा काम नहीं बढ़ाते हैं, कभी नहीं खर्चा बढ़ाते हैं। तुम जो कह देता है कि है तो हम भी कहते हैं, नहीं है तो कहते हैं नहीं है। हम समझते हैं तुम इकलौता आदमी कमाने वाला, तुम हम सब इतना अकेले कैसे करोगे, ये सोच के हम कभी तुमको नहीं कहते। हमारा घर में आप आके देखोगे ना, रहने लायक स्थिति नहीं है दोस्तों। पूरा इधर से उधर सारा खुला है, कहीं कुछ सही से ऐसा है ही नहीं कि आप रहोगे, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे हैं। पानी का सुविधा नहीं है, जाना पड़ता है। सोचिए कि जिसका हाथ पैर नहीं, वो कितना मुश्किल से कर रहा होगा, मगर कर रहे हम, समझ रहे तभी ना। एटलीस्ट तुमको भी समझना होगा, तभी हम तुमको समझ सकते हैं, नहीं तो हम अकेले का ठेका नहीं लिए हैं। फिर तो वही बात हो गया, हम परेशान है तुम भी परेशान रहो। इसको मोबाइल छीनने का मेरा एक ही कारण है, बताते क्यों? ये हमेशा से क्या करता है ना, हमको परेशान करेगा, पूरा परेशान करेगा, नाप से नाप बोलेगा, और फिर चला जाएगा अपने काम पे, है ना। अब कहेगा काम नहीं करेगा तो खिलाएगा क्या तुमको? तो हमको ज़्यादा कुछ खिलाता पिलाता नहीं है, काम ज़्यादा कर्जा भरने के लिए। तो काम पे तुम जाओगे तो हम भी तो काम ही पे आते हैं ना। तुमको तो वहाँ महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, हमको तो तुम्हारा ताना मिलता है। और बच्चों के पीछे दिन भर चिक चिक करते हैं, सो अलग से एक भी दवाई नहीं खाते हैं। समझ रहे आप लोग? समझने की कोशिश करिए। जितना हमको मेंटली टॉर्चर करता है या फिजिकली टॉर्चर होते हैं, बुखार खांसी सर्दी कुछ हो नहीं है, जबकि रोज कुछ ना कुछ का हर औरत खाती है। और वही चीज़ मेरा निकलता है जब अचानक से हम बीमार पड़ते हैं ना, तो फिर हम ऐसा पड़ते हैं कि हमको अपना सूझ ही नहीं रहता है, इतना वीक हो जाते हैं हम अंदर से। अब मोबाइल हम इसीलिए इसका ले लेते हैं, महसूस करो तुम भी, क्योंकि इसका सारा काम ना इसके मोबाइल से ही, क्लाइंट से बात करना, फ़ोन बैंकिंग सब आजकल फ़ोन से ही रहता है। जब मैं फ़ोन छीन लेती हूँ ना इसको, तब इसका दुनिया ना अंधेरा लगने लगता है। इसका मोबाइल बंद हो जाता है तो ऑफिस का जो कॉल आने लगता है तो बुखाने लगता है। तुम जिस तरीके से काम करने जाते हो वैसे हम भी आते हैं काम करने। अगर हम आधा घंटा काम नहीं करेंगे तो मेरा घर का स्थिति क्या हो जाता है ना, कि हम जानते हैं। बच्चे हैं दिन भर बिखरने के लिए, बर्तन पे बर्तन पड़ जाता है, ये पे ये पड़ जाता है। आप सोचिए, डिजाबल तुम कह तो देता है लंगड़ी और लूली, जो कहने में तुमको 1% जरा भी शर्म नहीं आता है ना। सिर्फ हमको तोड़ने के लिए इतना भारी भारी शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन पूरा घर जो साफ यही लंगड़ी लूली करती है, तब तुमको खूबी नहीं दिखता है, कमी दिख जाता है। हाँ, यही पतला पतला पैर है ना मेरा, पोलियो गरस, यही पैरवा को चुमा लेता था जब इसका खोपड़िया में वो चीज़ सवार था। अभी यही चीज़ दिखता है इसको। कोई बात नहीं, तुम देखो जो है तो वही तुमको दिख रहा है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, आप सबसे भी हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जीते जी सपोर्ट करिए। मरने के बाद अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम जानते हैं कि आज सबको बुरे लगते हैं, क्योंकि हम चिल्लाते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन हम जिस दिन मर जाएंगे ना, सिर्फ बेचारी लगेंगे आप लोग को। और मन मन से पछताइएगा कि एक मौका और मिल जाता ना तो हम ज़रूर सपोर्ट करते इसको, ऐसा ज़रूर सोचिएगा। क्योंकि देखिए, सब लोग हम रोज़ ही रोते हैं, लेकिन रोज़ रोना लेके नहीं बैठ जाते आप लोग के सामने। मालूम है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं मेरा परिवार हमको हंसता हुआ देखे, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ है। और ख़ास करके जब तकलीफ बढ़ जाता है ना, जब ये इस तरह का ताना कमेंटबाजी करता है और परेशान करता है हर दूसरे दिन ही यार, हर दूसरे दिन, कोई कितना बर्दाश्त करेगा बताइए। इसके वजह से हम सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट सुन रहे हैं। अब कहीं कोई वीडियो तुम डालती है तो कमेंट दूसरा कोई करता है, इसका क्या गलती है? इसका गलती नहीं तो किसका गलती? अगर ये हमको ऐसा कहानी नहीं देता, ऐसा हमको सिचुएशन नहीं देता, तो हम काहे आते इस तरह यूट्यूब पर? और आते भी तो हम कुछ अपनी दूसरी बातें कर रहे होते। अब लोगों को नहीं समझ में आता है तो बोलता है वो सब तो हम ही ना सफ़र करते हैं। एक तो ये किया भी, और एक तो इसके वजह से हम लोगों से सुने भी।
तो सब तरफ से तो यही बंदा जिम्मेदार है, इसके बावजूद हम इसको जिम्मेदार नहीं ठहराने लगते हैं तो बस चढ़ के मेरे कपार में मूतना चाहता है। बहुत परेशान है हम, बहुत ज़्यादा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, होने को तो खैर कोई टाल नहीं सकता, हम तो कोशिश बहुत कर रहे हैं। मे भी मेरी किस्मत में शायद वही लिखा हो, यहीं तक लाइफ हो।